सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम, सभी भाइयों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? 2025 की मोस्ट अवेटेड भर्ती आपके सामने आने वाली है। अगर अब तक आपने इस भर्ती के बारे में नहीं सुना है तो वीडियो को जरा पूरा देखिएगा, क्योंकि छात्रावास अधीक्षक एक ऐसी पोस्ट है जो बहुत ही मतलब एक तो देखो इसमें बहुत ज़्यादा लोड बर्डन नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि छात्रावास अधीक्षक की जो पैसे हैं, जो सैलरी है वो 40,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आपकी सैलरी, 1 लाख से ज़्यादा ही है इवन, है ना। एक बात। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसकी आयु सीमा क्या है। 5,000 पदों में आपको कौन कौन से पद आप भर सकते हैं। योग्यता की बात करें तो कुछ पोस्ट 12वीं लेवल के लोगों के लिए, कुछ ग्रेजुएशन वालों के लिए है। तो हमारा फोकस रहेगा ग्रेजुएशन वालों के लिए, 12वीं वाले भी भर सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो सभी के लिए, सभी माताओं बहनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि महिला सुपरवाइजर का पेपर हो गया। पेपर अच्छा गया है, सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिलेक्शन होने के बाद भी या कोई भगवान ना करे सिलेक्शन ना हो मान लो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसके लिए एक बढ़िया पोस्ट आपके लिए है। अगर आपने अब तक इसकी तैयारी नहीं करी है तो हमारी टीम आपके लिए दिन रात तैयारी करवाएगी, ठीक है। हमारी टीम आपके लिए मालूम है मध्य प्रदेश की बेहतरीन टीम है। हम आपके लिए टेस्ट सीरीज, पेड कोर्स और बुक्स, फ्री टेस्ट सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। छात्रावास जो पर्यवेक्षक है या छात्रा अधीक्षक है, सुपरिटेंडेंट है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है, उसकी फीस हमने 1200 रुपये। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं, और उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत समय है। पेपर आपका लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास होगा, अक्टूबर में भी नवंबर के बाद होगा। और अभी ये जो है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये पहले मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगा पूरी, ठीक है। जनजाति विभाग द्वारा जारी पीडीएफ दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्र, अच्छा देखो इसका काम क्या है। ये छात्रावास अधीक्षक का काम क्या रहेगा। आपने सुना होगा बहुत सारे नवोदय विद्यालय होते हैं, बहुत सारे केवीएस के स्कूल होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, महाविद्यालय होते हैं, उन सब के छात्रावास होते हैं, उन सब के हॉस्टल होते हैं। उन हॉस्टल का अधीक्षक नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। और ये जो सेवा भर्ती के नियम बना दिए गए हैं, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। शांति से वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। आप चिंता मत कीजिएगा। क्या बताऊं, कमेंट में थोड़ा लेट पढ़ूंगा सर, है ना। पहले मैं जो जानकारी देना है पहले वो दे देता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये 2018 के प्रपत्र के अनुसार ये भर्ती होगी, तो नियम जो है 2018 के बाद वाले लागू होंगे। SC ST OBC का जो कोटा है 27% आरक्षण वाला, वो भी लागू होगा इसमें। साथ में भर्ती का तरीका क्या है, तो इसमें 2 भर्तियां हैं। अब तक आपने केवल एक ही भर्ती का नाम सुना होगा, छात्रावास अधीक्षक। ये सुना है आपने, सहायक संचालक नहीं सुना होगा। मैं आपको बता दूं कि 2 भर्तियां हैं इस बार। छात्रावास अधीक्षक की लगभग 3,000 पोस्ट हैं, 3,000 ज़्यादा ही है, 3,500 के आसपास पोस्ट है। और उसके बाद 1,000 के आसपास सहायक संचालक की पोस्ट भी आने वाली है, ठीक है। इन सब पर हम बात करेंगे और ये ऑथेंटिक न्यूज़ है। अगर दीप्ति सिंह अकेडमी में दिनेश ठाकुर ने बात बोल दी, इसका मतलब की बात सत्य है। कुछ लोग पूछते हैं सर कि ये क्या फेक न्यूज़ तो नहीं है, फेक प्रपत्र तो नहीं है। तो पहले मैं आपको प्रपत्र दिखाता हूँ। इसमें सीधी भर्ती के अंतर्गत कर्मचारी चयन परीक्षा, पात्रता और आपकी चयन परीक्षा, 2 परीक्षाएं कराने वाला है छात्रावास अधीक्षक के लिए। लिख लीजिए आप लोग, छात्रावास अधीक्षक की 2 परीक्षाएं होंगी। सहायक संचालक की सीधी भर्ती के पदों के लिए भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC भी इसकी भर्ती करवाएगा, MPPSC भर्ती करवाएगा। और जो छात्रावास अधीक्षक की है ये कौन कराएगा, ESB यानी कि पुराने समय में व्यापम PEB, ठीक है, ये करवाएगा। अब वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि भर्ती का तरीका के अलावा हम आपको योग्यता के अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है, सारी बातें हम आपको बताएंगे। किस लेवल का आपसे पूछा जाएगा ये सब आपको बताने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको वो दिखा दें जो आप लोग पूछ रहे थे कि भाई ये PDF वास्तव में है कि नहीं। तो हमारी एप्लीकेशन पर भी हम ये उपलब्ध करा देंगे फ्री PDF में। तो आज ही दीप्ति सिंह अकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर जाकर। वहाँ पर हम आपके लिए, जी हाँ, वहाँ पर हम आपके लिए ये PDF उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। ये देखिए वही PDF है, मैंने आपके मेन मुद्दे निकाल लिए थे। अब ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग। और सभी महिलाएं जिनके स्कोर अच्छे आए हैं, वो शांति पकड़ें। लेकिन जिनके स्कोर अच्छे नहीं आए हैं, घबराओ मत, उससे भी अच्छी पोस्ट आपके लिए मिलने वाली है, उससे भी अच्छी पोस्ट मिलने वाली है छात्रावास अधीक्षक की, ठीक है, उससे भी अच्छी पोस्ट मिलने वाली है। देखिए यही PDF थी ना जो मैं आपको दिखा रहा था। इस PDF को कल दोपहर 1 बजे नोट कर लीजिएगा, दीप्ति सिंह अकेडमी के चैनल पर कल दोपहर 1 बजे आप आइएगा। ये पूरी पीडीएफ आपको पढ़ के सुनाई जाएगी, क्योंकि इसमें कम से कम 38 पेज हैं, ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट बता दी हमने। और इसमें इस पीडीएफ के मेन फोकस क्या है पहले हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं।
अब वीडियो वास्तव में हम शुरू कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले अब थोड़ा सा फोकस करिए, कमेंट हम बाद में लेंगे, ठीक है। हो गया उसका, कॉपी कर दी उसने। हाँ, मध्य प्रदेश जनजातीय और अनुसूचित जनजाति द्वारा जितने भी हॉस्टल रन किए जा रहे हैं उनके लिए छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट होगी, ठीक है। उनके लिए छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट होगी। 2025 के सारे नियम, इसके जितने भी कोर्सेज हैं, अभी 15 अप्रैल, जी हाँ 15 अप्रैल तक आपको 1200 रुपए, इसकी एक्चुअल अभी हम आपको 1500 रुपए, 15 तारीख से इसकी प्राइस 1500 रुपए हो जाएगी दीप्ति सिंह एकेडमी की एप्लीकेशन पर। इस पर आपको क्या मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, अनुभवी शिक्षक को अध्ययन मिलेगा, प्रत्येक विषय का अनुसार टेस्ट मिलेगा, और एक मौका दीप्ति सिंह एकेडमी को देखो हमारी फैकल्टी कैसा पढ़ाती है, ये आप अपने हमारे स्टूडेंट से लाइव भी पूछ सकते हो। दिल जी जान लगा देते हैं आप लोगों के लिए, जी जान लगा देते हैं आप लोगों के लिए, अच्छा कंटेंट देने के लिए, किताबें हो, चाहे आपका नोट्स हो, चाहे आपकी पीडीएफ हो, चाहे क्लासेस हो। इसीलिए अब आप बने रहना, ठीक है। ये कोर्स आप बिल्कुल देखिएगा कैसे लेना है। सबसे पहले भर्ती का तरीका, 2 पोस्ट है आपकी, लिख लीजिए भाई, नोट करते जाना है ना, नोट करते जाना। एक पोस्ट है सहायक संचालक की और एक है छात्रावास अधीक्षक की। आप लोग जितने लोग हों, ईएसबी वाले वो ये वाली पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, और जो एमपीपीएससी वाले हैं वो इस पोस्ट के लिए एमपीपीएससी के माध्यम से भर सकते हैं, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, इस वीडियो को शेयर करें, स्टेटस पे लगा लीजिएगा अभी के अभी, प्लीज। एक मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये भर्ती बहुत दिनों में आती है, लेकिन इस बार जो भर्ती आई है उसके खास बात भी है। अगर एक बार लाइफ में आपने, जिंदगी में एक बार आपने पात्रता परीक्षा पास कर ली, जिंदगी में एक बार, तो ये लाइफ टाइम रहेगा। और अगर आपने चयन परीक्षा पास कर ली तो ये 3 साल तक वैलिड रहेगी। तो वैलिडिटी कितनी है, लाइफ टाइम। इसलिए सबसे पहले फोकस कौन सा रहेगा, पात्रता परीक्षा। बोलो हाउ बोलो, ये मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का। हाँ ठीक है। अरे अंबू, सबको बताएंगे। तो माताओं बहनों, मैं बोल रहा हूं ना बार बार, मेरी रिक्वेस्ट में ना बोलिए, हाउ बोलो जल्दी। अब देख लीजिए यहां पर सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में सहायक संचालक सीधी भर्ती पदों की प्रक्रिया में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा, और छात्रावास अधीक्षक के लिए जो है वो क्या करेगा, ईएसबी आपके लिए भर्ती प्रक्रिया करेगा, ठीक है। दूसरी बात, शासन द्वारा जितने भी पात्र आयोजित परीक्षा की जाएगी अभिकरण द्वारा, यानी कि ईएसबी द्वारा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को इन नियमों में यथास्थान विशिष्ट अर्हता प्राप्त होनी चाहिए। अर्हता क्या है मैं बताऊंगा, 2 मिनट वेट कर लीजिए, यानी कि आपकी योग्यता क्या है पढ़ाई की, ठीक है। चलिए, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने छात्रावास अधीक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है वो अधीक्षक चयन परीक्षा में अनिवार्यता सम्मिलित होंगे। अब देखो, पात्रता परीक्षा पास करने वाले जितने भी लोग पात्रता क्वालिफाई कर देंगे, ये एग्जाम क्वालिफाई होगी, वो आपकी चयन परीक्षा में बैठेंगे। कितने बैठेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पात्रता परीक्षा एवं चयन परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा। किनको, देखो भैया, पात्रता परीक्षा में अगर SC, ST, OBC और EWS, SC, ST, OBC, EWS पात्रता परीक्षा में 50% अंक अगर लाते हैं तो, ठीक है, 50% अगर अंक लाते हैं तो, और अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व वाले बच्चे 60% अगर लाते हैं तो चयन परीक्षा में बैठ जाएंगे। अब चयन परीक्षा जब होगी तो उस समय 40%, 50% पर आपको चयनित माना जाएगा। ओके, इसके ऊपर आपकी कट ऑफ लिस्ट बनेगी। तो ये परीक्षा पास करना महिला सुपरवाइजर से भी आसान है। ये परीक्षा पास करना महिला सुपरवाइजर आसान क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास अंक जो है कट ऑफ है, तय है कि इतने नंबर आएंगे, उसके बाद हम, हाँ ये थोड़ी टफ पड़ेगी, चयन परीक्षा थोड़ी टफ क्योंकि हम मेरिट बनेगी, लेकिन पात्रता परीक्षा पास करने की मेरी गारंटी, अगर आप 6 महीने हमसे पढ़ लेते हो, कितने, ओनली 6 मंथ, फिर से बोल देता हूं मैं आपको कि 6 महीने अगर आपने हमसे पढ़ लिया और अगर आप पास नहीं होते हो, पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं होती है, तो आपका पेमेंट रिफंड भी मैं करवा दूंगा। जो ट्यूशन फीस लगेगी वो जीएसटी वीएसटी काट के जो पैसा बचेगा वो मैं आपका रिफंड करवा दूंगा। बट हमारी मेहनत पे शंका मत करना, क्योंकि हमारी टीम आपको दिल जान से पढ़ाएगी, और हमारे वही धुरंधर राहुल सर, पाटीदार सर, पाठक सर, मैं स्वयं और हमारी वर्मा सर, प्रिंस सर, ठीक है, दीप्ति मैडम, हम सब मिलकर आपको जी जान लगा देंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके लिए क्या नहीं, इसके लिए बीएड डीएड नहीं चाहिए माता,
बीएड डीएड नहीं चाहिए इसके लिए, बीएड डीएड नहीं चाहिए, मात्र देखो बात तो बताता हूँ, पुरुष भी भर सकते हैं और महिलाएं भी भर सकती हैं, पुरुष भी भर सकते हैं, महिलाएं भी भर सकती हैं। तो भाई बहनों को बता देना। अब देखो, चयन परीक्षा में अगर आपके जो बच्चे से नंबर ले आए तो उनकी मेरिट बनेगी, ठीक है, उनकी अंतरिम वरीयता सूची बनेगी, मेरिट बनेगी, लिख लीजिए, मेरिट बनेगी साहब, क्या बनेगी, वरीयता सूची बनेगी। और उसके बाद आपकी कार्यपालिक आदेश के द्वारा आपका नियुक्ति होगी। अब आप देख लीजिए, ठीक है, अब आप देख लीजिए साहब, ध्यान से देखना है ना, थोड़ा वीडियो बड़ा है लेकिन ध्यान से देखना। ध्यान से क्यों देखना, भी पाठक सर आगे पढ़ाएंगे भी सही आपको, ठीक है, पाठक सर आपको पढ़ाने वाले भी हैं। अपर संचालक, मैंने कहा था संचालक की पोस्ट भी है, संचालक की पोस्ट भी है, संचालक की पोस्ट है, संयुक्त छात्रावास की पोस्ट है, संभागीय उप संचालक की पोस्ट है। तो जो संचालक वाली पोस्ट है ये तो पीएससी करवाएगा, इनकी पोस्ट भी कम है, ठीक है, कितनी पोस्ट है आप देखोगे, ये हैं 1 2 2 दिख रही, 2 2, हाँ ये लो, ठीक है, प्रथम श्रेणी फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट है, ठीक है, पे मैट्रिक लेवल पे है, 1,23,000 से पेमेंट शुरू है और 2,15,000 तक जाएगा, ठीक है। ग्रेड पे आपका 8700 किसको बोलते हैं, देखो 79,000 पे स्केल है प्रथम श्रेणी वाला। लेकिन आप लोग घबराना मत, ये आपको नहीं देना है, जो आपको देना है वो बताऊंगा, ये पीएससी वाले देंगे, ठीक है। पीएससी वाले आप में से होंगे बहुत सारे लोग, तो वो लोग तो घबराएंगे थोड़ी, उनको तो मजा आ गया होगा, बोले इतनी अच्छी सैलरी, क्या बात है, सैलरी देखो आप, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पर 67,000 से शुरू है। लेकिन आपके लिए कौन से काम की है, आपके लिए काम की कौन सी है, ये देखो, ये है महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक, आपके लिए जो ग्रेजुएशन लेवल वाले बात कर रहे थे, 359 पोस्ट ये हैं और 2,776 पोस्ट ये हैं। ये कहाँ पर होगा भैया, किसी भी कॉलेज में, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, महाविद्यालयीन छात्रावास में, जहाँ पर भी महाविद्यालय का छात्रावास है वहाँ पर आपकी तो बड़े बड़े छात्रावास, बड़े बड़े कॉलेज बड़े बड़ी जगहों में होते हैं। एक फायदा ये मिलेगा, सीनियर छात्रावास अधीक्षक कन्या शिक्षा परिसर, क्रीड़ा परिसर में उनकी नियुक्ति होगी। ज्ञानोदय विद्यालय जैसे हैं, सीएम राइज स्कूल है, सीनियर उत्कृष्ट विद्यालय हैं, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। आप देख सकते हैं 2,000 से ऊपर पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे ये आपका कहाँ चला गया, द्वितीय श्रेणी वाले, ठीक है, ये आपके आ गए। इसके बाद आप देखोगे जूनियर छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट भी है 1,900, मैंने कहा था ना 4,000 के आसपास, 2,000 तो ये हो गई और 2,700, 4,700 और 300, यानी कि 5,000 पोस्ट तो हमारे लिए काम की हैं। 5,000 पोस्ट हैं जिनको आप भर सकते हैं। इसकी पे स्केल कितनी है साहब, इनकी पे स्केल कितनी है, वो पे स्केल भी देख लो, 36,000 से शुरू होकर 1,14,000, 36,000। ग्रेड पे मैट्रिक लेवल 9, ग्रेड पे 3600, 32,800 से शुरुआत होगी, 1 लाख रुपए तक सैलरी है। 32,000 से स्टार्ट हो गई, 1 लाख रुपए तक सैलरी है और ग्रेड पे 3,200 रुपए है। आया समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। ये वैकेंसी छूटनी नहीं चाहिए। और हम जिस प्रकार से पढ़ाएंगे, 15 अप्रैल से आपकी फुल फ्लैश बैच चालू हो जाएगी और सोमवार यानी कि 7 तारीख से आपकी 2-3 क्लासेस भी चालू हो जाएंगी। दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर जिस प्रकार से महिला पर्यवेक्षक के झंडे गाड़े हैं, वैसे ही अधीक्षक के झंडे भी गाड़े जाएंगे, ठीक है। 176 नंबर कौन लाया है, सपना गुप्ता, क्या बात है सपना, क्या बात है। 176, ऑल द बेस्ट, गुड लक। और सुनो, अभी और सुनो, इसमें भी लाना है। महिला सुपरवाइजर वाले अगर सिलेक्ट भी हो गए ना तो भी ये जॉब भर देना, क्योंकि इसका पे स्केल ज्यादा है, ठीक है। महिला सुपरवाइजर वाले, ये देखो, जूनियर छात्रावास अधीक्षक, आश्रमशाला सहायक अधीक्षक वाले जो कक्षा 1 से 8वीं तक के जो स्कूल होते हैं, उनमें जो छात्रावास रहेंगे उनके लिए रहेगी। और इसका भी पे स्केल देख लो आप, 25,000 से पे स्केल शुरू होगा और 80,000 तक जाएगा। अच्छी सैलरी है, ठीक है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, देखिए इसका नोटिफिकेशन आएगा मई में। बिल्कुल जो गलती आपने महिला सुपरवाइजर में करी है इसमें मत करना। मैं गला फाड़ फाड़ के थक गया कि वैकेंसी आने वाली अगले साल, आने वाली अगले साल, महिलाओं ने भरोसा नहीं किया। फिर जब वैकेंसी आ गई फिर बोलती है सर अब तो 2 महीने बच रहे पढ़ने के लिए, 3 महीने बच रहे। अभी बोल रहा हूँ मई जून में इसका नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम आपकी अक्टूबर नवंबर में होगी। सिलेबस हम पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, उतना सिलेबस पढ़ लेना, जो भी होगा उतार चढ़ाव देखा जाएगा, उसके लिए हम साथ में दे रहे हैं। यार 1,200 रुपये में सोच रहे हो आप लोग, यार बताओ 1,200 रुपये, 1,200 रुपये यार जिंदगी में क्या मायने रखते हैं आपके लिए। एक नौकरी जो आपको लाखों रुपए की सैलरी दिलवा रही है, क्या उसके लिए 1,200 रुपये खर्च नहीं कर सकते। हमारी टीम मेहनत कर रही है। नोट्स आपको मिल जाएंगे मात्र 500, 600 रुपये में। उसकी जो नोट्स की प्राइस है वो 600 रुपये में। नोट्स लॉन्च हो जाएंगे आपके 10 दिन के अंदर, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे। सब तो मिल रहा है आपको, फिर समस्या कहाँ है।
समस्या केवल आप लोग मेहनत टाइम पे नहीं करते हो, मेहनत लेट करते हो। इस बार बोलो हम मेहनत टाइम पे करेंगे, कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए सब लोग टाइम पे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। 1200 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं देखा जाए एक साल भर के लिए तो। हाँ, हम एक महीने की ले रहे होते फीस तो समझ में आता, पर 100 रुपये महीना भी नहीं दे पाएंगे तो अपन कैसे काम चलाएंगे बताओ, समझ आया ना। तो अब गलती नहीं करना है, बोलो यहाँ, बोलो हाओ, बोलो हाओ, सबको बोलना मेहनत करना पड़ेगी इस बार। महिला सुपरवाइजर में जिन्होंने पिछले साल तैयारी करी थी सबके 160 170 प्लस नंबर आए हैं। अभी मैं कट ऑफ का वीडियो ला रहा हूं महिला सुपरवाइजर में, रात्रि 9:30 बजे आज एक कट ऑफ का वीडियो आएगा। उसमें हमारे पास जो 40,000 बच्चों के डाटा आया है उसके हमने पूरी शीट बनाई है, एक्सेल शीट, कितने कितने नंबर आए हैं उसके अनुसार जो कट ऑफ है वो लगभग 170-80 का जा रहा है। हमारे बच्चों ने भी झंडे गाड़े हैं, 182 187 नंबर तक लाए हैं, और वो वही बच्चे हैं जिन्होंने सालों मेहनत करी है। ये 1-2 महीने में नहीं होगा, हाउ बोल दो, अब मेहनत से चूकना मत, ध्यान रखना, ठीक है। और अपने भाई बहनों को भी बता देना, क्योंकि इसमें पुरुष भी फॉर्म भरेंगे, महिलाओं के साथ पुरुष भी भरेंगे, और पोस्ट बहुत ज़्यादा है, पोस्ट बहुत ज़्यादा है, इसका कट ऑफ कम जाएगा। महिला का ज़्यादा क्यों गया, क्योंकि 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, पोस्ट कम थी। इसमें 5000 पोस्ट हैं, 5000 पोस्ट हैं, कट ऑफ कम जाएगा, इसीलिए अब हमको इसकी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए भैया कौन कौन भरेगा। देखिए साख संचालक के लिए योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है। एमपीपीएससी वाले बच्चे, सहायक संचालक के लिए 21 वर्ष न्यूनतम आयु है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, ओनली ग्रेजुएट बच्चे भरेंगे। महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक जिसकी हम बात कर रहे थे, जो आपको भरना है, महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक, महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक महिला, ये जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि, और कुछ नहीं चाहिए, बीएड डीएड नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। मध्य प्रदेश चयन मंडल द्वारा आयोजित की जाएगी चयन परीक्षा, इसके बाद देनी है आपको पहले पात्रता परीक्षा। आया समझ में। एक बार और सभी से बोलना चाहूंगा, एक बार प्लीज वीडियो को शेयर करके स्टेटस पे लगा लीजिए, इतनी मेहनत से हम आपको जानकारी लेकर आए हैं, डिटेल बिल्कुल स्पष्ट दे दी है, इतनी डिटेल कोई नहीं देता, सब फटाफट ये नौकरी आ गई वो आ गई। अब देख लो यहाँ पर ये अपने को भरना है महाविद्यालयीन छात्रावास अधीक्षक, पोस्ट कितनी 5000 पोस्ट है अपने पास टोटल मिला के। सीनियर छात्रावास अधीक्षक मिला लें तो सीनियर छात्रावास अधीक्षक, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, 21 साल कम से कम, 21 साल से बड़ी 40 साल जो नॉर्मल एज रहती है 40-45 साल वही रहेगी। तो महिला सुपरवाइजर जो एज थी वही इसमें भी रहेगी, और इसमें पुरुष भी भर पाएंगे, ओके। अब एक बात बता दूं, 1200 रुपये जो हमने कोर्स की फीस रखी वो मात्र 15 तारीख तक है। 15 तारीख के बाद इसकी फीस हो जाएगी 1500 रुपये सालाना, क्योंकि देखो हर साल महंगाई बढ़ रही है, आपको पता है। हम लोग 500 600 रुपये में कोर्स, अभी तो महिला सुपरवाइजर को 100 रुपये में दे रहे हैं, जब वैकेंसी बिल्कुल सिर पे आ जाएगी फिर हम 100 रुपये में भी देंगे, लेकिन तब तक पढ़ाई पूरी निपट चुकी होती है। पढ़ाई करने का सही समय है कम से कम 6 महीने तैयारी और 2 महीने रिवीजन। अभी भी हमारी माताओं बहनों ने 3-3 महीने 4-4 महीने पढ़ाई करके 160 165 नंबर लाई हैं। अगर मान लो वो 1 साल पढ़ लेती तो बताओ क्या होता। मैं बार बार आपसे वही कहना चाहूंगा कि मेरी बात पे भले विश्वास ना हो, बट अपने दिल से पूछना एक बार, अगर 1 साल पढ़ लोगे तो आपको ये कितनी शानदार नौकरी मिली है, देख लो आप कितनी शानदार है, ठीक है। देखो जूनियर छात्रावास, मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी, और क्या चाहिए। जूनियर छात्रावास अधीक्षक के लिए तो 12वीं ही चाहिए मात्र। जूनियर छात्रावास अधीक्षक के लिए 21 साल कम से कम, बोर्ड से हायर सेकेंडरी, ये सबने कर रखी होगी। तो हमें 2 पोस्ट भरने का मौका मिलेगा, बताओ 2 पोस्ट भरने का मौका मिलेगा। एक कौन सा, एक जूनियर वाला। जूनियर में कितनी पोस्ट हैं 1965, जूनियर में कितनी पोस्ट हैं 1965, और सीनियर छात्रावास में कितनी पोस्ट हैं 2736। समझ में आ गया। फिर से बताऊं, सीनियर छात्रावास अधीक्षक जो है इसकी पोस्ट है 2736, ठीक है। इसके लिए चाहिए आपको ग्रेजुएशन। और जूनियर छात्रावास अधीक्षक इसके लिए क्या चाहिए, इसकी पोस्ट कितनी है 1965, इसके लिए चाहिए मात्र मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेंडरी, बस। तो हम ये भी भरेंगे, हम जूनियर छात्रावास अधीक्षक का पेपर भी देंगे, और हम छात्रावास अधीक्षक का ये वाला पेपर भी देंगे। कौन सा, सीनियर छात्रावास वाला। ओके लगा दीजिए, समझ में आ गया। इसके अलावा अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं बात करूंगा सभी से, फिर पाठक सर पढ़ाने भी आएंगे अभी, क्योंकि हमारी क्लास भी रहेगी पाठक सर की इसके बाद, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप कोई पूछना चाहते हो ये देख लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए, ये पूरा योग दिखा दिया यहाँ पर आपको, वेतनमान के अनुसार सबके लिए स्वीकृत ये जो कोर्स है। अब आप पूछ लीजिए क्या पूछना किसी को। हाँ, सिलेबस के बारे में बता दूं आपको, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है अभी।
पुराने सिलेबस के अनुसार जो अन्य सब जगह पर जो होते हैं, जहाँ पर होते हैं छात्रावास अधीक्षक, जहाँ जहाँ पोस्ट होती हैं, वहाँ से हमने पूरा निकाला है। तो देखो क्या क्या पढ़ना है, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। कंप्यूटर और सामान्य ये कहाँ गया, बाल मनोविज्ञान संबंधी अधिनियम, ये पाठक सर पढ़ाएंगे। सामान्य ज्ञान एमपी जी के पाठक सर पढ़ाएंगे, ठीक है। सामान्य गणित, अंग्रेजी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, कंप्यूटर और आपका मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट का पोर्शन भी इसमें आएगा। तो मैनेजमेंट से लेके कितने होगा अपने, कंप्यूटर, हिंदी, ये हो गया। बाल मनोविज्ञान, ठीक है, ये पूरा एक ही पोर्शन है, गलत लिखा हुआ है, बाल मनोविज्ञान संबंधी अधिनियम। इतना सिलेबस पुराना सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और 1200 रुपये केवल आपकी जो 15 अप्रैल तक ये है, जब तक महिलाओं के पेपर भी चल रहे हैं। 15 अप्रैल के बाद इसकी फीस हो जाएगी 1500 रुपये, मैं ही करूँगा, ठीक है। ये पेपर जो है आपका 150 नंबर का प्रस्तावित है, सॉरी 150 नंबर का प्रस्तावित है, लेकिन इसमें 150-200 नंबर, देखो पेपर के नंबर पे मत जाओ, परसेंटेज पे जाओ। परसेंटेज कितना बोला गया है भाई, अगर 200 का आएगा तो 100 नंबर में पास हो जाएंगे, और क्या चाहिए, 200 का आएगा 100 नंबर में पास हो जाएंगे, 150 का आएगा 75 नंबर में पास हो जाएंगे। तो 150 नंबर का प्रस्तावित है। इसकी क्लास मैं शुरू कर रहा हूं सोमवार से। सभी माता बहनें तैयार हैं? जो तैयार हो यस सर लगा दीजिए। डेमो क्लास तो आपको मिली, अब डेमो क्या लेना रे, अब तो बूढ़े हो गए पढ़ा पढ़ा के, अब क्या डेमो लोगे आप अब तो पढ़ लो। हमारी पूरी सीनियर टीम है दीप्ति सिंह एकेडमी। एक्चुअली हम फोकस करते हैं कंटेंट पर। महिला सुपरवाइजर में जितने लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा कि हमने फालतू चीज नहीं, बहुत हवा नहीं बनाना। मेन उद्देश्य है टारगेट, ठीक है। सोमवार से हम इसके सब्जेक्ट चालू कर देंगे, यूट्यूब पर हम शेड्यूल बता देंगे, तो संडे को आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। उसके पहले आप लाभ उठा लीजिए ऑफर का, ठीक है। आधे नंबर में पास हो रहे हैं, तो अब इतने भी नंबर नहीं ला पा रहे तो पढ़ाई छोड़ दो। माताओं तुमसे नमन करता हूं, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं कि अगर आप 50% भी नहीं ला पा रहे अपन SC ST OBC वाले, और अनरिजर्वेशन वाले 60% भी नहीं ला पा रहे, तो पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, सही बता रहा हूं। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ तभी रहेगा जब तुम मेहनत करोगे। आशीर्वाद देने वास्ते काम थोड़ा ना होगा भगवान, ये बताओ, इतना तो कर सकते हैं। अच्छा, DSC टीम कैसा पढ़ाती है कमेंट बॉक्स में लिख दो एक बार प्लीज। DSC टीम कैसा पढ़ाती है कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो, कैसा पढ़ाती है DSC टीम बताओ। तब तक आपको बता दें ऑफर का प्राइस जो है वो ये है, बहुत बढ़िया भर्ती है, 1200 रुपये। कैसे पढ़ाती है बताओ। एज लिमिट क्या है, हाँ आप क्वेश्चन पूछ लो। 21 साल से शुरू है, कम से कम 21 साल है। अधिकतम उम्र ने बताई नहीं है, लेकिन वही 40 साल नॉर्मल, और SC ST OBC के लिए 45 साल रहेगी। फिर से लिख लीजिए, 21 साल से उम्र वादे हैं। अरे सॉरी सर, 21 वर्ष से उम्र ज्यादा है तो, अरे 21 कम से कम है माता, कम से कम 21 साल, ऊपर तो 40-45 भी जाएगी, है ना। और पूछ लीजिए एलिजिबिलिटी बता दो, बता दी है मैंने चिंटू जी। एलिजिबिलिटी क्या है, अरे यार तुम लेट आए शायद। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है, दो है। जो सीनियर पोस्ट है उसके लिए, सीनियर पोस्ट के लिए चाहिए है आपको ग्रेजुएशन। सीनियर छात्रावास अधीक्षक के लिए ग्रेजुएशन 21 कम से कम 21 से 40 जाएगी। और जूनियर के लिए चाहिए है मात्र हायर सेकेंडरी यानी कि 12वीं, ठीक है। योग्यता पता चल गई। DSA इज बेस्ट, धन्यवाद आपका। नोटिफिकेशन देखो, अब जब हम पढ़ाएंगे तो पता है क्या होता है, तुम लोग गवाह हो इस बात के, जब मैं पढ़ाऊंगा सर नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। माता आ जाएगा। अब आप मत पूछना कोई भी कि नोटिफिकेशन कब आएगा। मैंने महिला पर्यवेक्षक पढ़ाई 1 साल, उसमें 6 महीने तो एक ही जवाब देता रहा, आने वाला है बेटा, 1-2 महीने बाद आ जाएगा, 1-2 महीने बाद आ जाएगा। और फिर जब आया तो 2 महीने मिले पढ़ने के लिए, ऊपर से निकल गई पता नहीं चला। इसलिए अब मत पूछना साकोर सर मैं 45 है चलेगी क्या, मेरी 45 साल। अंबू तुम मस्ती अभी भी नहीं छोड़ रही हो बेटा। पेपर कैसा गया अपना ये बताओ पहले तो, कि अभी है पेपर है। हमारी टीम दिल से पढ़ाती है। देखो जब मैं पढ़ाता हूँ ना मैनेजमेंट की, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे बाहर कुछ गया भी नहीं है। बच्चे खुद बताते हैं, वहाँ हम ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करते हैं। मैं खुद गया हूँ ग्राउंड पे कितनी बार, पाठक सर गए, मैं गए, पाटेदार सर, सब लोग गए है ना। मेरी 45 साल चलेगी क्या, बिल्कुल चलेगी, दौड़ेगी। तुम तो 80 साल तक भर्ती रहो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारी तो हमेशा मैं बैठवाऊंगा एग्जाम में, चिंता मत करो। तुम्हारा सिलेक्शन ही हम करवाएंगे, 80 साल में भी तुम्हारा सिलेक्शन करवाएंगे। 25 साल चलेगी, बिल्कुल चलेगी। 21 साल से बड़ी होनी चाहिए। सर सीनियर और जूनियर में भर सकते हैं क्या जी। चिंटी क्या, चिंटी
सीनियर जूनियर दोनों भर सकते हैं, क्योंकि सीनियर का अलग लेवल आएगा, जूनियर का अलग लेवल आएगा, दोनों फॉर्म भरने मिलेंगे। जैसे इस बार महिला को अलग मिले करता हूँ कि नॉर्मल खुली भर्ती अलग मिली थी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? बाल विकास संबंधी अधिनियम सर पढ़ा देंगे। कोर्ट केस के लिए भैया, कोर्ट केस के लिए नंबर दे रहा हूं, जिनको भी 40-50% कोर्ट केस लगाना है वर्ग 3 में, वो 9522237038 पर कांटेक्ट कर लें, या फिर 8319765162 पर कांटेक्ट कर लें, या फिर 9522289892 पर कांटेक्ट कर लें, या फिर 7471188497 पर कांटेक्ट कर लें। 40% वाले वर्ग 3 वाले, या फिर कोर्स के लिए कोई इच्छुक बच्चे हो तो वो भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? पुतिन साहब पढ़ाई कर रहे हो, मैथ कितने नंबर का आएगा सब बता दूंगा। कल थोड़ा वेट करो, आज ये शॉर्ट वीडियो था, शॉर्ट वीडियो ही लंबा इतना हो गया, बताओ शॉर्ट वीडियो इतना लंबा हो गया, बताओ। ठीक है, कल हम पूरी जानकारी आपको देंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ये लीजिए, चलिए भैया। तो और कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए, नहीं तो पाठक सर को बुलाऊंगा, पढ़ाई शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये ऑफर ध्यान रखिएगा। और एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, वीडियो को फैला दो आग की तरह, सबको बता दो भैया ये बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है, बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। सिलेबस आपको बता देंगे, पूरा सिलेबस हम पढ़ाना शुरू कर देंगे और हमारी टीम आपके लिए लगी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ESB भी परीक्षा लेगा सर, 1200 वाला ऑफर है केवल 15 तारीख तक, 15 तारीख के बाद ही 1500 हो जाएगा। और हम देखो ज़्यादा पैसे कम इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि क्वालिटी देना है। अगर 100-200 रुपये ज़्यादा लग भी रहे हैं ना तो DSA टीम के साथ एक बार जुड़ो, पता चल जाएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं। टेस्ट भी 32 टेस्ट फ्री दिए हमने, फ्री टेस्ट 32 महिला सुपरवाइजर में। इसमें भी मैं कमिटमेंट करता हूँ कम से कम 25 टेस्ट तो फ्री दूंगा, टेस्ट फ्री दूंगा। किताबें भी आपको, नोट्स भी बेहतरीन शानदार मिलेंगे, ठीक है, बुक्स वगैरह सब मिलेगी, ठीक है। अभी हमने कुछ तो रेडी कर ली हैं, बाकी और भी नोट्स बाकी है तो वो हम कंप्लीट कर लें पहले, ठीक है। कोर्स कैसे खरीदें? कोर्स खरीदने के लिए एक सिंपल तरीका है, कोर्स खरीदने के लिए सिंपल सा तरीका है, बता देता हूँ कोर्स कैसे लेना है। आपको दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। कहाँ पे? प्ले स्टोर डाउनलोड कर लीजिएगा, दीप्ति सिंह एकेडमी ये नाम भी है, नाम तो पता चल गया होगा, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद आपको जाना है पेड कोर्स पर, यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा, उसको अभी बाय नाउ कर लेना, ठीक है। क्लासेस चालू हो जाएंगी 1-2 दिन के अंदर और आपकी वो हो जाएगा। प्रिंटेड बुक्स में आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, जैसी बुक्स आएंगी आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। फ्री टेस्ट लगाने के लिए यहाँ फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, सब उपलब्ध रहेगा व्यवस्थित तरीके से। पेड टेस्ट भी हैं, ई बुक्स भी हैं, फ्री PDF भी है, क्विजेज भी हैं, जॉब न्यूज़, करंट अफेयर्स सब हम देते हैं आपको। आप लोग एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड तो करो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक सभी के लिए। और दिए गए नंबरों पे कांटेक्ट कर लीजिए, अगर कोई भी समस्या आती है तो ये आपको समाधान भी करके देंगे, ठीक है। ये नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए।